ये देश आस्था और विश्वासों के स्तंभों पर टिका है। दुर्भाग्यवश इसका एक स्तंभ अंधविश्वास भी। अंधविश्वास जिसने इंसान और इंसानियत दोनों को खत्म किया है। ये कहानी है उसी अंधविश्वास की। बाबा, दिन प्रतिदिन हमारी झोली खाली होती जा रही है। अब लोग पहले जैसे भोले भाले नहीं रहे। लगता है हमें अपना तरीका बदलना पड़ेगा। तरीका बदलने की जरूरत मूर्खों को होती है, हम जैसे कपटी साधुओं को नहीं। तो बाबा, इतना सन्नाटा क्यों है? कोई भोला भाला व्यक्ति क्यों नहीं फंस रहा? क्योंकि हमें अब जाल बिछाना होगा, भोले भाले व्यक्ति को फंसाना होगा। लेकिन बाबा, जाल बिछाए कहाँ? गांव के लोगों ने साधुओं पर भरोसा करना ही बंद कर दिया है। भरोसा करना मजबूरी की निशानी है। हर गांव में ऐसा कोई ना कोई होता है जो कर्ज और परेशानी के नीचे दबा हुआ है। हमें सिर्फ उन्हें ही ढूंढना है। तो बाबा, मैं क्या करूं? गांव जाओ, वहां कोई ना कोई ऐसा जरूर मिलेगा जो अपनी परेशानी और लाचारी में डूबा होगा। हमें सिर्फ उन कमजोर लोगों का फायदा उठाना है। सही कहा बाबा। मैं कल गांव जाऊंगा और ऐसे आदमी को ढूंढ कर लाऊंगा। और याद रखना, व्यक्ति लाचार और परेशान हो वही हमारा शिकार है। आपकी आज्ञा सर आंखों पर। जय बाबा की। जय बाबा की। भिक्षाम देहि। जय बाबा जी। कौन है भाई, कौन है अभी? रामू, कितनी बार कह लिया तुझे मेरे पैसे दे? बहुत टाइम हो गया, अब टाइम नहीं मिलने का तुझे। मालिक थोड़ा समय और दे दो, हालात बहुत खराब चल रहे। अब क्या फसल का भी नाश हो गया। मालिक रहम कर दो बस। रहम तेरे पे? तू मेरा रिश्तेदार नहीं लगता, तेरे पे रहम करो। काहे का रहम? पैसे निकाल। मालिक बस 10 दिन का टाइम दे दो, थोड़ा रहम करो मेरे पे, मैं सारे पैसे लौटा दूंगा थारे। बाबा के कहे अनुसार ही है आदमी। शिकार है शिकार। ठीक है, 10 दिन बाद आऊंगा। अगर पैसे नहीं दिए तो तेरे घर का सारा सामान उठा के ले जाऊंगा। याद रखना, फिर इन आंसुओं पे रहम नहीं होने का। ठीक है। रामू भाई, जय बाबा की। बाबा, आप कौन? जो आप मेरा नाम जानते हो? बेटा, मैं बाबा का चेला हूँ। यहाँ पास वाले गांव में बाबा का बड़ा नाम है। सारी समस्याओं को चुटकी में हल कर देते हैं मेरे बाबा। बाबा, मैं इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता। मैं समझ सकता हूँ, तुम बहुत परेशान हो। कर्ज का बोझ और परिवार की जिम्मेदारी के नीचे दबे हो तुम। बाबा आपको कैसे पता ये सब चीज? बाबा को सब पता है। बाबा के ध्यान और शक्ति से कोई बात छिपी नहीं है। तो बाबा, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? सब कुछ जो तू चाहता है। बाबा तुम्हारी किस्मत बदल सकते हैं। जो तुम्हारे सिर पर कर्ज का पहाड़ है उसे पल भर में मिटा सकते हैं। सचमुच बाबा? ये कैसे होगा बाबा? बाबा के पास दिव्य शक्तियां हैं जो तुम्हारी कुंडली देखकर तुम्हारी समस्याओं का हल कर सकती हैं। तो बाबा, मेरी समस्या का हल करवाओ। तुमने सही फैसला लिया है। चलो, बड़े बाबा के पास लेकर चलता हूँ मैं तुम्हें। जय बाबा की। बाबा, चलते चलते रात हो गई, और कितनी दूर चलना है? सबर कर मेरे बच्चे, सबर का फल मीठा होता है। बाबा की जय हो। बाबा, यह है वो आदमी जो आपसे मिलना चाहता है। आओ बच्चा, यहाँ बैठ जाओ। बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा घर उजड़ता जा रहा है, कुछ समाधान करो बाबा। बच्चे, परेशानी तेरी माथे पर साफ नजर आ रही है। तेरा जीवन दुखों से घिरा हुआ है। बाबा, आपको कैसे पता ये सब चीज? जो तेरे जीवन में चल रहा है बाबा सब जानते हैं। कर्जों से घिरा हुआ है तू। बाबा, बस इस समस्या से मेरा छुटकारा करवा दो किसी तरह। कुछ भी संभव है बच्चा, पर तेरी समस्या का समाधान एक मूल्य मांगता है। बाबा,
मेरी समस्या का क्या मूल्य होगा? तेरे जीवन का अंधकार मिटाने के लिए 5 लाख रुपए लगेंगे। इसके बिना कोई उपाय नहीं है। 5 लाख? बाबा इतनी रकम तो मेरे पास नहीं है बाबा। बच्चा, अपना तू घर बार बेच दे। अपने परिवार की समस्या मिटाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। आज तक बाबा ने किसी को निराश नहीं किया। समस्या का निस्तारण अगर करना हो तो मूल्य तो देना पड़ेगा। ठीक है तो बाबा, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। जा पुत्र, तेरी तकदीर अब हमारे हाथ में है। ठीक है बाबा। ये शिकार जाल में फंस गया है। बाबा मैं तो इसे देख के ही समझ गया था, ये शिकार है अपना। हरिया भाई, ए हरिया भाई। रामू, ऊपर आ जा भाई। अरे रामू कहाँ घूम रहा भाई, आज कैसा आना हो गया इधर को? हरिया भाई, मुझे एक बहुत जरूरी काम है आपसे। अरे रामू ऐसा क्या काम पड़ गया भाई तुझे आज? हरिया भाई, मुझे अपनी जमीन बेचनी है। जमीन? ऐसा कौन सी आफत आ गई भाई तेरे पे जमीन बेचनी पड़ेगी? हरिया भाई, बहुत मजबूरी पड़ रही, पैसों की बहुत जरूरत है। भाई रामू मजबूरी भी पता नहीं क्या क्या करवाते है। बता क्या दिन आ रहे, जमीन बेचनी पड़ी। चल जमीन तो मैं तेरी खरीद लूंगा, पर यो बता क्या रेट वेट कितने की करागा? भाई साहब, है तो 10 लाख रुपए बीघा, पर आप 8 लाख रुपए बीघा दे दो मुझे। 8 लाख? अरे क्यों तफरी ले रहा? 8 लाख का सौदा है वो, माँ रेते की जमीन है, पक्की जमीन नहीं है। मैं रामू 4 लाख रुपए बीघा तो मैं खरीद सकूँ, इससे ऊपर मेरा बजट नहीं है भाई। मालिक 4 लाख तो बहुत कम है, थोड़ा रेट तो बढ़ा लो, मेरी जमीन बहुत उपजाऊ है। भाई रामू देख, रेट बढ़ाने के बारे में तो मुझे भाई से बात करनी पड़ेगी। एक बार मैं बात कर लूं, जैसा वो कहेगा ऐसा रेट बढ़ जाऊं। हेलो, अरे यो रामू जमीन बेचने को कह रहा भाई, 4 लाख रुपए मैंने कह दिए, यो 8 लाख में कह रहा सौदे को। चलो मैं जैसा भी होगा बात करके। ठीक 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 है। क्या कहा जी भाई साहब ने? भाई रामू भाई तो नहीं कह रहा, 4 लाख रुपए ठीक लगा दिए बिल्कुल, अपना देगा तो ले लियो। ना मालिक, 4 लाख तो बहुत कम है, एक काम करो 5 तो खरीदो, मेरी जिंदगी का सवाल है बस। चल भाई रामू, जब तू अपनी मजबूरी बता रहा तो 5 लाख रुपए में ही तेरी जमीन का सौदा हो गया। शुक्रिया मालिक। ले भाई 5 लाख रुपए हैं पूरे, और कल को बहनावा चाहेगा मुझे कभी पलट जा, नहीं 5 के 10 ले लूंगा और मकान भी गिरवी धरवा दूंगा। ठीक है मालिक। जमीन तो चली गई, पर बाबा ने कहा था तकदीर बदलने वाली है। बाबा मैं पैसे लेके आ गया बाबा। अच्छा बच्चा, आओ बैठो। बाबा ये रहे पैसे। चेले, पैसा संभालो। बाबा अब तो मेरी परेशानी खत्म हो जाएगी। ज्यादा जल्दबाजी मत कर मेरे बच्चे, बाबा सारी परेशानी मिटा देंगे। बाबा कब तक मेरी परेशानी खत्म हो जाएगी? मैं बहुत परेशान हूँ बाबा। जो तेरे जीवन में अंधेरा है वो धीरे धीरे ही मिटेगा बच्चा। बाबा मेरी जमीन भी बिक गई, बस मेरी आखिरी उम्मीद बाबा तुम ही हो। तू फिक्र मत कर बाबा, 10 दिन के अंदर अंदर सारी समस्याओं को दूर कर देंगे। सच में बाबा? धैर्य कर बच्चे, तेरे हाथों की लकीरें बदलने वाली है। जय बाबा की। बाबा का आशीर्वाद तेरे साथ है। बाबा ये शिकार तो बड़ी आसानी से फंस गया। मूर्खों की दुनिया में हम समझदारी राज करेंगे। मुझे लगता है आज बाबा मेरा काम कर ही देंगे। देखो मुझे बाबा से काम है। मैंने बाबा को 5 लाख रुपए दिए थे और 10 दिन का टाइम बाबा ने दिया था। मेरा अब तक कुछ काम नहीं हुआ और कर्जदार मेरे गेट पीट रहे। बाबा अभी ध्यान में है, इंतजार करो। चेले, बैठाओ इसे यहाँ। चलो। बाबा 10 दिन हो गए हैं, मेरी समस्या खत्म नहीं हुई और बढ़ती जा रही है। आपके कहने से मैंने अपना सब कुछ बेच दिया था। बच्चे चिंता मत कर, मैं अभी ध्यान लगाता हूँ और तेरी समस्या का समाधान करता हूँ। बच्चे, तेरी समस्या बहुत गंभीर है, तुझे और कुछ भी करना पड़ेगा। बाबा अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा, ना जमीन बची
और क्या करना होगा बाबा, वैसे ही मैं बहुत परेशानी में हूँ बाबा। बलि बलि मांगती है तेरी समस्या, तुझे बलि देनी पड़ेगी। बलि किसकी देनी होगी बलि? जो घर में सबसे प्यारा है तुझे, उसी की बलि देनी होगी और मुंडन भी करवाना होगा। बाबा मैं बलि नहीं दे सकता बाबा। सोच ले बच्चा, बलि देने के बाद तेरे पास धन दौलत गाड़ी बंगला सब कुछ होगा। तो बाबा अगर मैं बलि दे दूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या बाबा? हाँ बच्चा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तेरा भाग्य बदल जाएगा। ठीक है बाबा, मैं अपने बच्चे की बलि दे दूंगा और अपना मुंडन भी करा लूंगा। अति सुंदर बच्चा, अति सुंदर। ठीक है बाबा, जय बाबा की। तुझे अमीर बनने से अब कोई नहीं रोक सकता मेरे बच्चे। जय बाबा की। बेटे यहाँ खेल रहा, चल आज तुझे बाहर घुमा के लाऊंगा। चल अब। गंजे इसे कहाँ लेके जाए लौंडे को? आ रहा अभी, घुमा के ले आऊं इसे। पापा कहाँ लेकर गए? जंगल में घुमा के लाऊंगा तुझे। पापा हम जंगल में क्यों आए? बेटे अपनी भलाई के लिए आए हम। बेटा मुझे माफ कर देना। ये टी शर्ट पे खून कैसे लग रहा? और मेरा बच्चा कहाँ है? पूछ रही मैं, मेरा बच्चा कहाँ है? मैंने उसकी बलि दे दी, अपनी और तेरी भलाई के लिए। क्या तुम इतने अंधविश्वास में डूब गए जो तुमने अपने ही बच्चे की बलि दे दी? अब मुझे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं जा रही हूँ, पुलिस को फोन करूँ। अब मुझे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब तो मैंने सब वो काम कर दिया है जो बाबा ने कहा था। अब मुझे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। बाबा, बाबा है ना? बाबा ना बाबा का चेला, कहाँ गए दोनों? हैं बाबा के कपड़े तो यही हैं, बाबा की माला भी। रामू, तुझसे बड़ा पागल हमने आज तक नहीं देखा। तुझे फंसाना बहुत आसान था, तेरे लालच और अंधविश्वास ने तुझे बर्बाद कर दिया। अब जाकर सोच क्या तूने सही किया। अब हम तो अपना काम करके निकल गए, अब तू अपनी जिंदगी के साथ जो करना चाहता है वो कर। बाबा ये आपने इसे क्या कह दिया? कहीं ये सच में ना बलि दे दे। अगर इसने बलि दे दी तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। चेले, मैंने सब कुछ सोच समझ कर कहा है। बाबा कहीं इस बलि के चक्कर में हमारा भंडा ना फूट जाए। इसलिए तो कह रहा हूँ चेले, हमारे पास अब 5 लाख आ चुके हैं, यहाँ से निकलने का वक्त आ चुका है। तो बाबा अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से 90 निकल लो कहीं, और दूर जाकर दूसरे रामू को ढूंढेंगे हाँ और फंसाएंगे।
मैंने ये सब क्या कर दिया पापा के कहे में आकर, अपने बेटे और बीवी को भी मार दिया इस अंधविश्वास में आकर। अब मैं जीने के लायक नहीं हूँ, मैंने अपने लालच में आकर अपनों को ही मार दिया। अब मैं जीने के लायक नहीं रहा। अंधविश्वास सब कुछ खत्म कर देता है। लो अब्बा यो लो। लेकिन बाबा अब आगे क्या? अगला शिकार कौन होगा? बेटा, रामू जैसे हर जगह मिलते हैं, हमें अब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। आगे गांव की तरफ रुख करो और लग रहे रामू का इंतजार करो। बाबा वैसे तुम गजब हो बहुत, अपनी बातों में ऐसा फंसा लो आदमी को, बावला हो जा बिल्कुल। छेले, एक बात याद रखना, इस मूर्खों की नगरी में हम समझदार ही राजा हैं।